Good afternoon, ninth class. We had already started exercise 8.1 and I have given you third question as a homework. I hope you would have done it. Next, moving to question number 4, it is show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angle. देखो छोटी जी स्टेटमेंट है बट इतने तीन गल्लां उन्होंने कही ने ठीक है. फर्स्टली let us make a square. This is a square A B C D. ठीक है. AC and BD, AC and BD are diagonals. O हो गया ना दा सेंटर. ठीक है बेटे. फर्स्टली वी विल राइट वॉट इज़ गिवन टू अस. की गिवन है सानू कि इट इज़ अ स्केयर. ए बी सी डी इज़ अ स्केयर. ये चीज़ गिवन है. असी की प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव दैट डायगनल्स आर इक्वल. डायगनल्स किहड़े ने ए सी एंड बी डी. ए सी इज़ इक्वल्स टू बी डी. फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू प्रूव. सेकेंडली बाइसैक्ट ईच अदर. बाइसैक्ट ईच अदर का मतलब की है कि ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ डी. ठीक है. ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ डी. थर्ड थिंग वी हैव टू प्रूव दैट बाइसैक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. दैट इज़ असी ये प्रूव करना है कि ये जड़े एंगल्स ने they are of 90 degree. Means we have to prove that AC is perpendicular to BD. ठीक है. AC is perpendicular to BD. तीन चीज़ां बेटे असी प्रूव करनियां ने. सो लेट अस स्टार्ट अवर प्रूफ. सब तो पहला असी ये प्रूव करांगे कि AC is equals to BD. फॉर दैट लेट अस कंसीडर दीज टू ट्राइंगल्स. असी आ वाले दो ट्राइंगल कंसीडर कर लेने. दिस वन एंड दिस वन. ठीक है. That is in triangle ABC and BAD. In triangle ABC and BAD दोनों ट्राइंगल्स में बेटे असी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करांगे. फॉर दिस फर्स्टली AB इज़ कॉमन. ठीक है. AB इज़ इक्वल्स टू AB. रीज़न इज़ कॉमन साइड. ठीक है. सेकेंडली क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर दियाँ चारों साइड्स इक्वल होंदियां ने. सो वी कैन से BC इज़ इक्वल्स टू AD. BC इज़ इक्वल्स टू AD. साइड्स ऑफ स्केयर ठीक है आर इक्वल. थर्डली दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस एंगल. क्योंकि स्केयर दे चारों एंगल 90 डिग्री दे होंदे आ. इट इज़ दी प्रॉपर्टी. ठीक है. I will write angle DAB is equals to angle CBA. ठीक है. एंगल ABC is equals to angle BAD भी लिख सकते हो. A and B must be in center. Each 90 degree. स्केयर दियाँ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. इट मीन्स बाय साइड एंगल साइड रूल. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल की हो गए कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने इट मीन्स AC इज़ इक्वल्स टू BD बाय CPCD. AC इज़ इक्वल्स टू BD बाय CPCD. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव इज़ that OA is equals to OC, OB is equals to OD. It means ਹੁਣ ਅਸੀਂ छोटा ट्रायंगल कंसीडर करांगे. I will take the triangles AOB and BOC. ठीक है. now किहड़े ट्रायंगल लेने हैं बेटे. in triangle AOB and triangle BOC. in both of these triangles इन्हों कॉन्ग्रुएंट करना है. AB इज़ इक्वल्स टू BC. ठीक है. इन्होंने ट्रायंगल्स के AB इज़ इक्वल्स टू
Rather than considering these two triangles बेटे, let us consider this triangle and this triangle. वो ज़्यादा easily आ जाएगा. In triangle AOB and triangle COD लेने हैं, ठीक है, DOC. In these triangles AB is equals to CD, sides of square, ठीक है, ये आप given भी कह सकते हैं, there is no problem, sides of a square. Secondly, this angle is equals to this angle, ठीक है, angle AOB is equals to angle COD. What is the reason? Vertically opposite angles. ਜਦੋਂ cross ਦਾ sign ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ vertically opposite angles ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. So vertically opposite angles ਦੇ according angle AOB is equals to angle COD. Thirdly, थर्ड रीज़न बेटे ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, AC ਐਜ਼ ਅ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਦਿਸ ਐਂਗਲ is equals to this angle. Let me write its name as 1 and 2, ठीक है. रीज़न की है alternate interior angles. So angle 1 is equals to angle 2, alternate interior angles. Therefore by ਹੁਣ दो एंगल्स ने एक साइड है, तो by angle side rule triangle AOB is congruent to triangle DOC लिख लो, चाहे COD लिख लो, ठीक है. जो triangles congruent ने it means OA is equals to OC. Similarly जे असी आ वाले दो triangles consider करते तो असी कह सकते सी OB is equals to OD. It means ਆਪਾਂ लिखांगे this implies OA is equals to OC and similarly OB is equals to OD by CP CT. now बेटे दो पार्ट्स ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ प्रूव कर चुके हैं, this one and this one. थर्ड पार्ट जो है we have to prove that AC is perpendicular to BD, means ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ प्रूव करांगे कि जो सेंटर च एंगल बन रहे आ they are of 90 degree. now the third thing we have to prove that AC is perpendicular to BD. For this thing bete what we will do, we will consider the triangle ABC. पहला असी ये वड्डा triangle consider करांगे, ठीक है. now in triangle ABC देखो बेटे, in this triangle angle B is of 90 degree. It is well known to us because it is a square. It means this angle जिन्हों मैं angle 1 नाम दिता होया and this angle जिन्हों मैं हुण नाम दे रही हैं 3. so angle 1 plus angle 3 is equals to 90 degree, ठीक है. in triangle ABC angle 1 plus angle 3 is equals to 90 degree, ठीक है. why? because angle B जो है is of 90 degree सानू गिवन ही है क्योंकि स्केयर है, ठीक है ना. नाउ बेटे जे एंगल 1 एंगल 3 90 डिग्री ते है, फर्दर असी ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू CD बिकॉज स्केयर दियाँ साइड्स ने. इट मीनस जे साइड्स देखो किसी भी दो ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है जो आ वाली साइड्स इक्वल ने, इट मीनस एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. इट मीनस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. वह फर्दर कहेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3. वट इज़ द रीज़न? AB is equals to BC. AB is equals to BC. So angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ एंगल्स इक्वल हो गए. इट मीन्स मैं एंगल 1 की जगह ਤੇ एंगल 3 लिख सकती हाँ. इट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज जिमें x प्लस x 2x होंगे 2 टाइम्स एंगल 3 बन गया ना. ये एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इंप्लाइज कि एंगल 3 कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री. ठीक है ना. 2 1 दा 2 45 2 दा 90. सो एंगल 3 जो है वो 45 डिग्री का हो गया. बट असी प्रूव की करना है? असी तो ये प्रूव करना है कि दिस एंगल
is of 90 डिग्री। नाउ कंसीडर ट्रायंगल BOC। हुण ये छोटा जिहा ट्रायंगल है जिहड़ा इनू कंसीडर करांगे। इन ट्रायंगल BOC देखो बेटे कोई भी ट्रायंगल है वो तीनों एंगल्स मिलके कितने डिग्री के बनते हैं 180 डिग्री के। आई हैव ऑलरेडी नेम दिस एज एंगल 3, लेट इट बी एंगल 4 एंड दिस एंगल बी एंगल 5। means in this triangle angle 3 plus angle 4 plus angle 5, angle 3 plus angle 4 plus angle 5 is equals to 180 degree, sum of angles of triangle। ठीक है जी। now जिमें मैं हुणी प्रूव किया कि एंगल 3 इज़ ऑफ 45 डिग्री, तो इट मीनस एंगल 1 भी जो है वो 45 डिग्री का आ। उस तरीके नाल बेटे असी ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 4 भी 45 डिग्री का होएगा। ठीक है, तो असी की करांगे आप लिखांगे कि एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू एंगल 4 इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। प्रूवड या सिमिलरली आप लिख सकते हैं प्रूवड अबव भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिमें आप उस ट्रायंगल की एग्जाम्पल लैके एंगल 3 नू 45 का प्रूव करता तो एंगल 4 भी 45 का हो गया। इट मीनस एंगल 3 और एंगल 4 की जगह पर असी 45 लिखांगे। सो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल 5 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कि एंगल 5 जो है वो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। 180 माइनस 90 उधर जाके माइनस हो जाने हैं। जे एंगल 5 90 डिग्री का आया इट मीनस कि इस तरीके नाल सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाने हैं। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो असीं थर्ड थिंग प्रूव करनी सी कि AC इज़ परपेंडिकुलर टू BD। यही चीज़ असीं प्रूव करनी सी। ओके बेटे, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ योर होमवर्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे।